Hello BCom students, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start our new lecture और ये लेक्चर जो है वो सेम 5 स्टूडेंट्स के लिए है। अब तक हमने 9 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर जो है ये लेक्चर नंबर हमारा 10th लेक्चर नंबर है स्टेट सब्जेक्ट का। क्लियर? हमने न्यू चैप्टर भी न्यू सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया है रेशियो एनालिसिस, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ये स्टेट का हमारा 10th लेक्चर है, सेम 5 स्टूडेंट्स के लिए। तो चैप्टर नंबर जो हमारा चल रहा है नंबर 1 चल रहा है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। तो सम नंबर हमने 18 तक हमने सारे सम कर चुके हैं और आपने 18 तक सारे सम किए भी होंगे मेरे साथ। तो अभी मैं करने वाला हूं आज मैं 21 नंबर का सम करने वाला हूं और ये वीडियो में शायद ये एक ही सम होगा, कुछ लेंदी सम है ये, इसके लिए मैं ज्यादा वीडियो लंबी भी ना हो और आपको इजीली बोरिंग भी ना लगे। वीडियो पूरी ट्राई करूंगा और आपको समझाने की भी पूरी ट्राई करूंगा। इन्होंने क्या बोला है, अब तक जो जितने हम सम कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार के सम थे कि वो ये बोलते थे नॉट मोर देन टू या 0 या नो डिमांड, इस तरह के सम थे। लेकिन अभी आप देख रहे हो कि आपको कुछ इस तरह का टेबल वाला सम आया है। तो आपको क्या करना है, निकालना तो वही है, यूज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन तो यूज करना है, ठीक है ना, और साथ ही साथ मुझे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है और पूरा सम जो आंसर है मतलब पूरे सम का जो निकालना है वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है। सम की शुरुआत कैसे करोगे, 2 टेबल दिए गए होते, पहले वाले को x मान लो, दूसरे वाले को f मान लो मतलब कि यही बोलता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ लेटर्स आपको दिए गए 0 से लेकर 10 तक, उसको मैं x मानूंगा, क्लियर। और नंबर ऑफ डेज दिया है उसको मैं f मानूंगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको दिया गया होगा 100 डेज, तो ये जो 100 दिया गया होता है, कोई भी वर्ड दिया गया हो उसको आपको n मान लेना है, उसको आपको क्या मान लेना है, n मान लेना है, क्लियर। अगर n नहीं दिया है तो f का जो भी टोटल आता है उसको आप n मान लेना, उसको आप क्या मान लेना, n मान लेना। तो ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सम को। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ लेटर्स दिया है, तो ये नंबर ऑफ लेटर्स जिसको मैं x से डिनोट करूंगा और ये 0 से लेकर 10 तक था। और यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ डेज, इसको मैं f से डिनोट करूंगा। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। और क्वेश्चन में लिख लेना आपको, f का फर्स्ट दिया 1 4 15, मेरे हाथ में बुक है मैं इसके लिए लिख पा रहा हूं, 22 21 28 6201 6201। इस तरह से आपको अब यहाँ पे निकालना है f का टोटल, जिसको हम बोलेंगे n। तो अगर ये f का पूरा टोटल आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 100, क्लियर। अब इस तरह से हम निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले x लिखना है, f लिखना है, ये दोनों तो हमको क्वेश्चन में से मिल जाएंगे। अब हमें fx करना है, क्लियर ना। हमें क्या निकालना है, fx करना है, मतलब f इंटू x। तो 0 1 जा 0 4 1 जा 4 15 इंटू 2 30 22 इंटू 3 66 21 इंटू 4 84, ठीक है। 20 इंटू 500 8 6 जा 48 7 6 जा 42, उसके बाद 8 2 जा 16 9 0 जा 0 10 1 जा 10। अब इसका टोटल करोगे तो आपका आएगा 400 और टोटल को बोलते हैं हम सिग्मा और ये हमारा fx है तो fx का सिग्मा। अब यहाँ पे अब तक हम n निकालते थे, वो कैसे निकालते थे, n इंटू पी। n का फॉर्मूला अब तक क्या था, n इंटू पी, लेकिन ये वाले सब में ऐसे नहीं निकलता है। यहाँ पे n का फॉर्मूला आता है सिग्मा fx अपॉन n। तो 400 डिवाइडेड बाय 100, तो 4 आपका आया m, ठीक है। 4 क्या है आपका m, और e-4 की वैल्यू भी दी गई होगी बुक में, आप देखना 0.0183। यहां से हमें पता भी चलता है कि मेरा m करेक्ट है। तो 0.0183 आपका e-4 है। तो यहां तक आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा।
अभी हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मतलब px। तो 0 से लेके 10 तक हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं P0। तो P0 निकालेंगे, फॉर्मूला क्या था, e माइनस एम इंटू एम बाई एक्स अपॉन एन, सॉरी एक्स फैक्टोरियल। तो e माइनस एम मतलब e माइनस 4 इंटू एम रेस टू एक्स मतलब 4 रेस टू एक्स मतलब 0, और 0 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया e माइनस 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, मतलब e माइनस 4 की वैल्यू क्या है 0.0183 इंटू 1 डिवाइड बाय 1, मतलब यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आया 0.0183। तो P0 का वैल्यू हमें निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे P1 का वैल्यू। तो आपको पता हो अगर प्रीवियस वैल्यू मेरे पास है तो मैं एक शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, m बाय 1, m आपका आ गया इंटू P0। तो m क्या है आपका 4 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.0183, तो आपका आंसर आएगा 0.0732। उसके बाद मैं निकालूंगा P2। तो m बाय 2 इंटू P1 करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4 बाय 2 इंटू 0.0732, तो आपका आंसर आएगा 0.1464। अब यहां पे मैं निकालूंगा P3। तो ये आपका आ जाता है m बाय 3 इंटू P2। क्लियर? तो ये आ गया 4 बाय 3 इंटू 0.1464। ये आपका कौन सा है, P3 है, तो 0.152 आपका आंसर आएगा। ये मेरे आंसर निकले हुए, आप इंटू प्लस कर देना, m बाय 4 इंटू P3। तो 4 बाय 4 तो 1 आ गया, और इंटू 0.1952 करूंगा तो वही आएगा 0.1952। उसके बाद P5 निकालूंगा, तो m बाय 5 इंटू P रेस टू 4, तो ये हो जाएगा 5 बाय 4 इंटू करूंगा मैं 0.1952, तो आपका P5 आएगा 0.1562। उसके बाद P6 निकालेंगे हम, तो m बाय 6 इंटू P5, तो 5 बाय 6 इंटू 0.1562, तो P6 आपका आया 0.1041। अब यहां पे हम निकालेंगे P7। तो m बाय 7 इंटू P6, तो 5 बाय 7 इंटू P6 क्या आपका 0.1041, तो आपका P7 आपका आंसर आया 0.0595। 0.0595। अब इस तरह से हम निकालेंगे P8। m बाय 8 इंटू P7, तो आ गया 4 बाय 8 इंटू P7 क्या है आपका 0.0595, तो P8 आपका आ जाता है 0.0298। उसके बाद निकालेंगे हम P9। तो m बाय 9 इंटू P8, तो ये आपका हो गया 4 बाय 9 इंटू P8 आपका क्या है 0.0298, तो 4 बाय 9 इंटू 0.0132 आया 0.0132। उसके बाद आपका आता है P10। तो m बाय 10 इंटू P9, तो ये हो गया 4 बाय 10 इंटू 0.0132, तो 4 बाय 10 इंटू 0.0132 आया आपका 0.0053। क्लियर? तो टोटल ये हमारे P0 से लेके P10 तक के आपने फाइंड आउट कर चुके हैं। अब Px निकालते हैं। Px निकाल लिया है, हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। तो फर्स्ट वाले का क्या था 0.0183। आप इसको एक बार अच्छे से लिख लीजिए। लो अच्छे से आप एक बार लिख लीजिए जो मैंने निकाला है। अब यही सारे जो P0 से लेके P10 तक है मैं वहां पे लिखने वाला हूं। तो P0 लिख दिए। अब P1 लिखते हैं 0.0732, 0.1464,
0.1952, 0.1952, 0.1562, उसके बाद 0.1041, उसके बाद 0.0595, उसके बाद P8 है 0.0298, उसके बाद P9 है 0.0132, उसके बाद 10 है आपका 0.0053। इसका टोटल आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इजीली यहाँ पे 1 लिख देना। अब हमें निकालना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो हमको बोला गया है सब में। कुछ नहीं करना है, आपका जो भी px आता है उसको n टू n के साथ कर दो। तो आपका n क्या है 100, तो इन सबको आपको 100 के साथ इंटू करना है। तो 0.0183 इंटू 100 करोगे तो आपका आएगा 1.83। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या निकालना है, लेटर का। तो लेटर का भी आधा कोई देता है क्या, या पूरा देता है, या तो नहीं देता है। तो 1.83 है, 0.0183 इंटू 100 करोगे तो 1.83 आएगा। तो 0.5 से ऊपर है तो इसको 2 ले लूंगा, तो 0.0732 आएगा इसका आंसर। इंटू 100 करूंगा तो 7.32 को क्या ले लूंगा 7, और ये 14.64 आएगा तो 14 ले लूंगा। ये आपका 19.52 आएगा तो इसको 20 ले लूंगा, तो इसको 20। 15.62 आएगा तो ये 16 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 100 हो जाता है। इन सब का टोटल करोगे तो आपका 100 हो ही जाता है, तो लास्ट वाले को आप 0 लिख लेना, और ये आपका आ गया टोटल यहाँ पे 100। तो इस तरह से आपने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली है। 100 आना चाहिए, ये आप ध्यान रखना आपके एन के हिसाब से। क्लियर? तो हमने सम नंबर 21 को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर नंबर 11 में न्यू सम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।